ओके ओके, कल हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन देखे थे जावा सिलेनियम के रिलेटेड। आज हम लोग देखने वाले हैं वेट्स करके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेट नाम की। ओके, टॉपिक का नाम ही है वेट्स इन सिलेनियम। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप्स के वेट होते हैं। पहला तो है इम्प्लिसिट है, दूसरा है एक्सप्लिसिट है, और तीसरा है फ्लुएंट वेट। इसके बारे में कोई ज्यादा पढ़ता नहीं, कोई पूछता नहीं, सो डोंट वरी, हम ले लेंगे। ठीक है, ये 3 टाइप के वेट होते हैं। अभी इम्प्लिसिट वेट के बारे में पहले पॉइंट लिखता हूँ, देन वी विल डिस्कस व्हाट इज इम्प्लिसिट वेट। ठीक है, तो इम्प्लिसिट वेट फर्स्ट पॉइंट है, कोई तो म्यूट करेगा। इट इज अ ग्लोबल वेट। दूसरा है इट इज एप्लीकेबल टू होल टेस्ट सूट। ये पूरा टेस्ट सूट के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, इट विल वेट फॉर द वेब एलिमेंट बिफोर throwing an exception। ठीक है, अभी मैं इसके लिए एक छोटा सा सिनेरियो बताता आपको, शायद आपको पता चले। एक मिनट दीजिए, मुझे राइटिंग पैड लेने दीजिए। ठीक है, तो इम्प्लिसिट वेट में क्या होता है, ओके, इम्प्लिसिट वेट में कैसे होता है, मान लीजिए अभी जैसे अभी आज नेटवर्क अच्छा है, कल नेटवर्क बुरा होगा, कल परसों अच्छा होगा, ठीक होगा, किसी को पता है कि इसके बारे में नहीं पता, राइट राइट। तो सिलेनियम तो भागते रहेगा, बराबर। इवन जावा तो भागते रहेगा, उसका कोड रन करते रहेगा, लेकिन आपका पेज ही ओपन नहीं हुआ, राइट, लोड ही नहीं हुआ, और उसके ऊपर क्लिक ही नहीं कर पा रहा है, उसको ऑब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा क्लिक करने के लिए। नाउ टेल मी, आपका टेस्ट केस पास हो जाएगा, फेल हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? फेल। फेल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसे जिसके ऊपर क्लिक करना था वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं पेज पे, उसको लोड होने में टाइम लग रहा है, राइट। तो इस केस में वो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो ये फेल हो जाएगा, राइट। तो सिलेनियम क्या बोलता है, एक काम कीजिए, आप है ना इम्प्लिसिट वेट लगा दीजिए और बता दीजिए मुझे कितनी देर तक रुकना है। जैसे कि अगर वो किसी एलिमेंट को ढूंढ रहा है, राइट, तो आप जितना टाइम बोलोगे उतना टाइम तक वो वेट करते रहेगा, और इसका जो डिफॉल्ट टाइम होता है वो 0 सेकंड होता है। आपको इसका प्रूफ कर देगा, डिफॉल्ट टाइम जो होता है वो 0 सेकंड होता है। ठीक है, आपको इसका प्रूफ दिखा था, तो शायद ये आपको थोड़ा सा इजी डिफरेंट लगे ये क्या चल रहा है करके। मैं यहाँ पे फेसबुक का पेज लिखने वाला, facebook.com। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इस क्रिएट एन अकाउंट बटन के ऊपर क्लिक करना। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, अरे ठीक है, इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अभी ये वाला मत पूछिए क्या कि ये कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग सेपरेट टॉपिक लेने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मोनोपोन दिख रहा है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा। अभी मैं क्या करने वाला, छोटा को आपके लिए करने वाला, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ये कंसेप्ट है, बाद में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ज्यादा, डोंट वरी अबाउट इट नाउ। ये हमें जिसके ऊपर क्लिक करना है उसके लिए का रूल है, और हमें इसके ऊपर क्या करना है, ये जो बटन इसके ऊपर हम क्लिक करना है, सब लोग मानते हो? हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये जो वेब एलिमेंट है, ये जो आपका क्रिएट एन अकाउंट है, मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं क्रिएट करता हूँ ये वाला ओपन हो जाएगा, राइट। तो मेरा टास्क क्या है, ये क्रिएट एन अकाउंट नाम का बटन मुझे क्लिक करना है। तो इसके लिए एक यूनिक चाहिए मुझे, क्योंकि ये मशीन है,
मशीन को अगर कोई भी चीज डुप्लीकेट मिली, 1 से ज्यादा मिली, तो उसको पता नहीं चलता किसके ऊपर क्लिक करना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे इसको 2 दिख रहे बराबर, 1 ऑफ 2 दिख रहा है, तो इसको 2, इसके पास 2 एलिमेंट्स है इस आईडी से। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे अभी? तो आप बताइए, Yes, sir. मशीन को पता चलेगा कि किसके ऊपर क्लिक करना है? वो कंफ्यूज हो जाएगा, यस राइट? तो ये कंफ्यूज होगा तो एक्शन ही नहीं लेगा कभी, ठीक है? तो इसीलिए मैंने यूनिक वाला लिया टेम्पर आपके लिए। तो अभी हम लोग क्या करें, इसके ऊपर क्लिक करने वाले, देखते हैं क्या होता है, आपको पता भी चलेगा। ये सिंपल वे होता है, मैं आपको इसको इसके लिए अपना एक सेपरेट लेक्चर होगा, तो डोंट वरी। इसको डिबग करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ। और थोड़ा ध्यान दीजिए, मुझे क्या बताना है आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा, मैक्सिमाइज भी किया उसने। देखिएगा अभी वो क्या करेगा, ये क्रिएट एन अकाउंट बटन के ऊपर क्लिक करेगा। अरे एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ क्या? छोड़ो, ये वाला लेते हैं। ठीक है, मैं इससे करता हूँ बाय.ईमेल से। देखिए ये जो एडिट बॉक्स है राइट, इसमें हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं। तो वैल्यू डालने के लिए यहाँ पे एक चीज होती है, सेंड की हम लोग यूज करते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये चलने रहा, इसको बाद में देखते हैं। इसमें मुझे वैल्यू डालना है, मतलब मुझे मेरा मेल आईडी डालना है, डॉट सेंड कीज। आप यहाँ पे जो भी लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे योगेश लिखा, तो देखिएगा वहाँ पे योगेश आ जाएगा। और ऑटोमेशन यही होता है, कुछ नहीं होता अलग सा। बस आपको हर चीज का यूनिक निकालना है और इसके ऊपर काम करना होता है, यही से ऑटोमेशन बोलते हैं। देखिएगा अभी यहाँ पे योगेश नाम डालेगा, वो पूरा डालना चाहिए उसमें। सब लोग मानते हो यहाँ पे योगेश डाला उसने? हेलो, सब लोग मानते हो? Yes, ऐसा क्यों किया, ऐसा उसने क्यों किया? उसे इस ईमेल नाम का वर्ड दिखा उसको, उसका जो आईडी था, उसने आईडी के बेस पे उसको एक ही मिला, राइट? एक ही मिला। सुनिए मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आईडी जो है एक ही मिला है। ऐसा कोई है क्या जिसका आईडी अलग है, ईमेल से अलग कोई है क्या इस पेज पे? नहीं है, इसीलिए उसने उसको ऑपरेशन किया, बराबर है? yes, अभी आप मुझे बताइए, यहाँ पे मैं ईमेल 1 लिखता हूँ, उससे मिलेगा क्या यहाँ पे कहीं पे? no, नहीं मिला, राइट? नहीं, तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। नहीं। तो यहाँ पे Yes. मैं ईमेल की जगह 1 लिखता हूँ। अभी बताइए, इसके ये ऑब्जेक्ट मिलेगा क्या उस पेज पे? नो सर yes, नहीं yes, नहीं नहीं मिलेगा। तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। yes, sir. यस सर देखते हैं अभी वो कितने टाइम में एक्सेप्शन थ्रो करता है, फिर आपको थोड़ा एक चीज पता चलेगी। देखिएगा अभी ये वाला लाइन एग्जीक्यूट कर रहा मैं, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, देखो इमीडिएटली थ्रो करेगा। देखो इमीडिएटली उसने थ्रो किया कि नहीं एक्सेप्शन? चलो मानते हो इस पॉइंट पे? हेलो, Yes, यस राइट? सर अभी दिक्कत हुआ कि नहीं? मतलब कभी ऐसा मान लीजिए अभी मेरा पेज लोड हो रहा है, लेकिन तब तक ये आके चला भी गया, तो बुरी बात है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, टेम्पररी इम्प्लिसिट वेट लगाते। देखिए इसका फायदा क्या होता है, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट। यहाँ पे मैं 30 देता हूँ, और यहाँ पे टाइम यूनिट डॉट सेकंड देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, देखिए अभी ये ऑब्जेक्ट उसको नहीं मिला, तो उसने कौन सा एक्सेप्शन डाला, थ्रो किया? ये वाला एलिमेंट नहीं मिला, तो उसने कौन सा एक्सेप्शन थ्रो किया? नो सच एलिमेंट होने से। क्या कौन सा एक्सेप्शन थ्रो किया? हेलो, नाम क्या उसका? नो नो सच सच एलिमेंट। देखिएगा
बराबर दिख रहा है आपको, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ये वाला एक्सेप्शन थ्रो किया और इमीडिएटली थ्रो किया, तो यहाँ पे भी वही किया। देखो अभी इमीडिएटली थ्रो क्यों किया, क्योंकि इसका डिफॉल्ट टाइम क्या था, 0 था, राइट 0. राइट। अभी मैंने इसका टाइम बढ़ा के कितना किया, 30. 30 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, अभी अगर उसको ये ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, पर ये ढूंढते रहेगा, कितने टाइम तक ढूंढते रहेगा, 30 seconds. उसके बाद अगर उसको मिला, उसके बाद भी उसको नहीं मिला, तो क्या करेगा, Exception throw करेगा. कौन सा एक्सेप्शन, ये वाला। ये क्या करता है, उसको बस बांध के रखता है ज्यादा टाइम तक, ये करता है इम्प्लिसिट वेट। 30 सेकंड उसको बांध के रखेगा, भाई देख के, भाई देख ले भाई कहीं पे मिला है, ऐसा बोलता है उसको। फिर भी नहीं मिला था, नो सच। अगर उससे पहले मिला तो क्या होगा, उससे पहला मिला तो उसके ऊपर ऑपरेशन करेगा, आगे बढ़ जाएगा, राइट। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। राइट। Yes, अभी yes. आप बताइए मुझे, यहाँ पे ईमेल 1 इस पेज पे कहीं पे है क्या, नहीं है, राइट। No. तो ये फिर भी 30 सेकंड उसका वेट करेगा। बराबर है। अभी देखिए 30 सेकंड तक उसने वेट कर रहा है, उसने थ्रो किया कि एक्सेप्शन इमीडिएटली नहीं किया, देखिए और 30 सेकंड तक पूरा वेट करेगा, उसके बाद भी नहीं मिला तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, राइट। देखिए 30 सेकंड वेट कर रहा है कि नहीं, लग रहा है 30 सेकंड वेट कर रहा है। इससे पहले केस में देख इमीडिएटली उसने डाला था, क्योंकि उसका डिफॉल्ट टाइम क्या था, 0 था। प्लीज कोई तो म्यूट करना है यार। देख उसके बाद उसने वेट डाला, बराबर ना, एक्सेप्शन थ्रो किया, बराबर। उसने कितने टाइम तक वेट किया, अब बताए, अभी 30 सेकंड तक वेट किया। 30 सेकंड 30 सेकंड। अभी आपको इसका फायदा समझ में आएगा। जस्ट इमेजिन कीजिए आज आपके यहाँ पे नेट का स्पीड बहुत कम है, तो ये ऑब्जेक्ट लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 10 सेकंड 15 सेकंड लगेगा। अगर मैं इम्प्लिसिट वेट ही नहीं डालता तो क्या होता, आपका वो टेस्ट केस फेल हो जाता, यस स्पीड, राइट। अगर मैं ये वाला 30 सेकंड डाल देता हूँ, तो अगर मान लीजिए आज मेरा नेट का स्पीड स्लो भी है, तो वो 30 सेकंड के पहले वो लोड हो जाएगा, लोड हुआ तो मेरा आगे बढ़ेगा, काम बन जाएगा, इसीलिए इम्प्लिसिट वेट यूज करते हैं। अभी सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे, इसीलिए इम्प्लिसिट वेट बहुत बढ़िया चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को भी डाउट है इस केस में? सर ऑब्जेक्ट सोर्स करतो म्हणजे ईमेल 1 ला सोर्स करतोय का? हाँ राइट, ईमेल 1 ला, हाँ वेब एलिमेंट। आणि सर जर समजा डबल असेल ईमेल 1 तर मग मग कोणतं त्याला घेऊ? तरी पण नाही ना, त्यासाठी नाहीच ना, त्याला ऑपरेशन करतात ना। पहिलं 1 बाय 1 चेक करेल ना। नहीं तो वही ऐसे नहीं होता। मशीन के लिए कैसे होता है, आपको हर चीज यूनिक ही होना चाहिए, तभी आपका काम बन जाएगा। अगर आपको 2 चीज दिया, कंफ्यूज हो जाएगा मशीन, तो एक्शन ही नहीं कर पाएगा। यस सर पर वहाँ पे ईमेल 1 ऑफ 3 दिखा रहा था ना। नहीं सर जी, देखिए अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे ना, मैंने उसका आईडी लिया है, देखो मैंने क्या लिया, आईडी ढूंढा, देखिए आईडी बस, जिसका आईडी पूरे पेज पे आईडी इक्वल टू ईमेल एक ही है। दिखाओगे मैं आपको? हाँ प्लीज। तो ये पासवर्ड सिनेरियो में भी कर सकते क्या? सब सिलेंडर में कर सकता, ये पूरा ऑटोमेशन इसी के ऊपर बेस है। देखिए ये वाला बोल रहा हूँ, पूरे पेज का आईडी इक्वल टू एक ही है। देखना है, अभी आपको दिखा दो। सर एक्सपाथ हाँ सर समझ में आया सर, समझ में आया। समझा ना ऐसा वाला कंसेप्ट? हाँ सर समझा। हाँ बोलिए ना मुझे। सर एक्सपाथचं नाही समजलं, बाय डॉट आयडी आणि ईमेलचं. ऐका ना, ते अजून आयडीचं काय, आयडीने तो शोधतोय हो मॅडम, आपण त्याला एक्सपाथ लागून वेळ म्हणा थोडासा। तुम्हाला आता फक्त ही कन्सेप्ट कळाली का, इम्प्लिसिट वेट वाली कन्सेप्ट कळाली का तुम्हाला? हो सर हो. बस आता त्याला फक्त फोकस करा, ठीक है। तो इम्प्लिसिट वेट क्या होता है, अगर किसी ने पूछा तो आप क्या बताओ इम्प्लिसिट वेट के बारे में? अपना हर टाइम का फंडा, इंटरव्यू क्रैक करने का सबसे बड़ा फंडा एक ही है, हर चीज के 4 पॉइंट बनाओ। कोई भी मैनुअल टेस्टर की मैनुअल का इंटरव्यू दो या ऑटोमेशन का दे दो, हर पॉइंट के टॉपिक के 4 पॉइंट रट्टा मार लीजिए। जैसे इम्प्लिसिट वेट किसी ने पूछा तो बताने का, इट इज अ ग्लोबल वेट, इट इज एप्लीकेबल टू होल टेस्ट सूट, इट विल वेट फॉर द एलिमेंट बिफोर थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। और कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करता है? नो सच एलिमेंट। No such element. नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और इसका डिफॉल्ट टाइम कितना होता है? 0 होता है। मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया था।
राइट, समझ में सबको? किसी का डाउट है इस केस में? तो हाँ बोलिए सेम नेम की आईडी दो सर जी। मैंने बताया ना, अगर उसको सेम नेम का आईडी दोगे तो उसका कंफ्यूज हो जाएगा ना। सर ये ऑटोमेटिक मतलब जो ओके ओके, इसके बाद सुनिए मेरी बात, अभी एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे टाइम यूनिट और सेकंड भी लगा सकता हूँ। आई कैन मेक व्हाट आई, लेट्स सी व्हाट आई एम डूइंग। थोड़ा ध्यान से मिली देखिए सेकंड भी इसको। लगा सकते हैं। सर जी वही मैं बता रहा हूँ। आप माइक्रो सेकंड भी लगा सकते, आप आवर्स भी लगा सकते हैं। नाउ कोई तो मुझे बताइए व्हाट इज मीन बाय मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है? सेम मेथड नेम बट पैरामीटर Different parameter. डिफरेंट यहाँ पे पैरामीटर यहाँ पे देखिए मेरा पैरामीटर क्या है, टाइम यूनिट और सेकंड है। यहाँ पे पैरामीटर चेंज हो, टाइम यूनिट माइक्रो सेकंड, राइट। तो कभी कभार आपको इंटरव्यू पूछते हैं कि इन योर प्रोजेक्ट वेयर यू आर यूज मेथड ओवरलोडिंग, तो आप क्या बताओगे? इम्प्लिसिट Yes. वेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, याद रखिए। इन योर प्रोजेक्ट where you have used method overloading concept, ठीक है। तो मैंने आपका आंसर क्या दिया? implicit weight is best example। मैं आपको ये प्रिंट भी कर दिया, ठीक है। और याद है मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी कभी हम लोग जावा के जावा बेसिक्स में जाएंगे, वहां पे मैंने आपको लिख के दिया, देखना जावा कहाँ पे, बेसिक्स में, राइट। यहाँ पे भी मेथड ओवरलोडिंग, तो मैंने कहीं पे तो लिखा भी होगा मेथड ओवरलोडिंग। Question में. वही क्वेश्चन लिखा था सर। देखो Question में. देखो क्वेश्चन में जावा बेसिक मैंने बताया, तब मैं बताऊंगा आपको ये फाइल कंसेप्ट में बताया था सर। राइट। यही ना, देखिए ना, आया कि इम्प्लिसिट वेट। Yes. चलो इम्प्लिसिट वेट समझ में आया सबको? बढ़िया है। बट अभी नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लिसिट वेट वाला। सर थ्रेड्स भी यूज करते हैं ना इम्प्लिसिट वेट में, वो नहीं। टाइम यूनिट की जगह? नहीं करते, ठीक है। अभी एक्सप्लिसिट वेट क्या है मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी ये जो इम्प्लिसिट वेट था, राइट, ये पूरा थ्रू आउट दिस ऑब्जेक्ट के लिए, राइट, पूरा थ्रू आउट दिस टेस्ट सूट के लिए था। आपके हजारों ऑब्जेक्ट रहेंगे, सब ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगा, बराबर है। आप जितने भी ऑब्जेक्ट के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करें, इन सब के लिए इम्प्लिसिट वेट रहेगा। सब लोग मानते हो अभी इसको? इस पे क्यों ऐसा? क्योंकि इसने हम लोग, इसका कंसेप्ट ही वही है, ये ग्लोबल वेट और सबके लिए अप्लाई होता है। आपका पूरा का पूरा जितने भी आपका टेस्ट केस हो, सबके लिए एक ही रूल, राइट। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे। बट क्या होता है पता है, कभी कभार है ना, जो मेन गेस्ट होता है ना वही लेट आता है। अगर मान लीजिए मेन गेस्ट लेट आया, तो प्रोग्राम आप चालू कर सकते हो क्या? नो। जैसे शादी में नवरदेवी लेट आ रहा है, तो शादी हो सकती है क्या? नहीं। नहीं हो सकती। सेम लॉजिक है। सम टाइम ऐसा ऑब्जर्व होता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक वेब एलिमेंट है ना, थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं लोड होने के लिए, राइट। तो मुझे अभी मैं मेरा इम्प्लिसिट वेट तो नहीं बढ़ा सकता, तो व्हाट कैन आई डू? मैं क्या करूंगा फिर? आई विल यूज OTP वाला एक्सप्लिसिट बोल वेट। सकते हैं क्या? देन सो एक्सप्लिसिट वेट इट इज स्पेसिफिक टू वेब एलिमेंट। आपका जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि इम्प्लिसिट वेट आपका पूरे के लिए होता है, और जो एक्सप्लिसिट वेट होता है आपका स्पेसिफिक उस वेब एलिमेंट के लिए होगा, राइट। दूसरा पॉइंट है, इट इज वेट टिल द एक्सपेक्टेड कंडीशन मेट। ये जब तक वेट करता है जब तक आपका एक्सपेक्टेड कंडीशन मेट ना हो, तब तक।
ठीक है। अभी इसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, देखिए मुझे भी अभी याद रखना पड़ेगा। वेब ड्राइवर वेट WT इक्वल टू न्यू वेब कंट्रोल लगा दे, राइट, वेब ड्राइवर वेट, और यहाँ पे ड्राइवर लिखना पड़ता है। और आपको कितना सेकंड, मान लीजिए मैं 60 सेकंड रखना है, तो 60 सेकंड रखना है। वेट WT until, ओके, until लिखना पड़ता है। और यहाँ पे आपका जो भी मेथड है, एक मिनट है, मुझे दीजिए, मुझे एक बार चेक करने भी भूल गया अभी, बहुत दिन से यूज नहीं किया। कोई म्यूट करेगा यार प्लीज, यार क्या यार चल रहा है। ठीक है, ऐसा लिखना होता है, वेब ड्राइवर का है। हाँ यही लिखा मैंने, ये हुआ वेट कहीं कहीं क्या, Sub below one. उठो, Wait until expected conditions. हाँ राइट, वेट अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशन, हाँ ये वाला सही था। हम्म, इसकी जार होती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है एक्सपेक्टेड कंडीशन में। इसकी भी जार इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अरे ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है क्या, और एक ब्रैकेट डालना पड़ेगा, राइट हुआ, ई डॉट क्लिक। ठीक है, जस्ट इमेजिन कीजिए, अभी यहाँ पे email 1 लिख रहा हूँ मैं, तो नाउ टेल मी email 1 उस पेज पे है क्या, ये सर नहीं है। तो मैंने सबके लिए कितना वेट लगाया, आप बताइए, मैंने सबके लिए कितना वेट लगाया, जनरलाइज वेट कितना है मेरा, 30 सेकंड है। इसके लिए कितना लेगा, स्पेसिफिक के लिए 60 सेकंड है। इसके लिए ये वाला रूल नहीं चलेगा, इसके लिए कौन सा रूल चलेगा, एक्सप्लिसिट वे लेवल है। अब मैं आपके सामने एक टाइमर ओपन करता हूँ ऑनलाइन, मतलब आपको पता चलेगा। देखिए ये 30 सेकंड तक नहीं वेट करेंगे, ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। ऑनलाइन स्टॉप, ठीक है, इसको मैं स्टार्ट करूंगा। देखिए अभी मैं स्टार्ट करते, जैसे इस एलिमेंट पे आने के लिए, आप बताइए अभी ये एलिमेंट नहीं है, तो एक्चुअली इसने 30 सेकंड लेना चाहिए था, राइट, लेकिन मैंने एक्सप्लिसिट वेट लिया, तो ये स्पेसिफिक है, ये नवरदेव है, तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। देखिएगा अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, अरे यार एक मिनट, गलती किया मैंने, होल्ड ऑन, ये इसको निकालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये इसके लिए फेल हो जाएगा, सॉरी।
देखो क्रोम ड्राइव ओपन हुआ मेरा, यहाँ पे है ना। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे, ईमेल वन उसको मिलेगा क्या पेज पे? नहीं मिलेगा। लेकिन ये वेट कितना करना चाहिए, 30 या 60? 60 देखते हैं अभी हम लोग। मैं टाइमर ऑन कर रहा हूँ, देखिए मैं टाइमर ऑन कर रहा हूँ, इमीडिएटली उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये 2 सेकंड पीछे जाइए, देखिए अभी देखिए एक सेक्शन थ्रो करेगा 2 टाइम तक, 60 सेकंड में वेट करेगा, तब तक हम लोग कुछ तो गप्पे मारते हैं। देखो यहाँ पे सर ये Wait करें। एक्सप्लिसिट वेट है ना, हाँ जो कभी कभार ओटीपी का 60 सेकंड वाला जो टाइमर रहता है उस केस में अप्लाई कर सकते हैं क्या कोई? हाँ कर सकते हैं सर जी, लेकिन ओटीपी वाला ऑटोमेशन में पॉसिबल नहीं ना सर जी, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ओटीपी आपका किसी और डिवाइस पे आता है, मोबाइल पे आता है, राइट? तो मोबाइल इसको तो हाँ, कनेक्ट हाँ। नहीं होता। हाँ हाँ, तो वो एक्सपायरी टाइम आउट बोल के एक एरर आता है ना, उस केस में तो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ वैसे वाला कर सकते हो उस केस में। कैप्चा को कैसे ये बहुत सर जी सुनिए ना, ये बहुत जगह पे यूज होता है, क्योंकि हर पेज पे जहाँ पे भी ड्रॉप डाउन होता है मोस्टली वहाँ पे ये इशू आता है, एक्सप्लिसिट वेट लिखना पड़ता है। क्योंकि आजकल एंगुलर जेएस आता है ना, वो ड्रॉप डाउन वाले में थोड़ा टाइम लेता है लोड होने के लिए। सर अपन 60 सेट बाय डिफॉल्ट कर रहे हैं। देखिए अभी तो कितने से 1 सेकंड था, देखिए अपनी टाइम आ गया, हुआ क्या बराबर हुआ ना? उसने 1 मिनट वेट किया कि नहीं, आया कि नहीं एक्सेप्शन? सब लोग मानते हो अभी इस पॉइंट पे? नाउ टेल मी, ये कौन सा एक्शन थ्रो करता है? सर एक डाउट। हाँ बोलिए। हाँ सर, कौन से एलिमेंट को ये एक्सप्लिसिट वेट देना पड़ेगा, वो कैसे फाइंड करेंगे सर? कौन से सर जी जब एलिमेंट आप को देना है मैन्युअली specific? वेरीफाई करो, राइट? सुनिए ना मेरी बात, हाँ जब सर, हाँ मैन्युअली टेस्टिंग करोगे, राइट, तो आपको पता चलता है Yes, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, राइट? यस, क्योंकि हाँ ऑटोमेशन करने से पहले आपको एक बार वो जो मैनुअल टेस्ट केस एक बार मैन्युअली एग्जीक्यूट करनी हाँ, पड़ती है, तभी आपको पता चलता है ये थोड़ा यस टाइम यस, ये थोड़ा भाव खा रहा है, ओके राइट? ओके सर। अभी यहाँ पे देखिए, अभी इम्प्लिसिट वेट में उसने कौन सा एक्शन थ्रो किया था? नो सच एलिमेंट। नो सच एलिमेंट एक्सप्लिसिट में कौन सा करता है? टाइम आउट एक्सेप्शन याद रखिएगा, इन केस ऑफ explicit when it throws time out। ठीक है, अभी किसी को कुछ डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सर इसमें 30 और 60 कंपलसरी है, इसके ऊपर नहीं ले सर जी सकते? आप उसके ऊपर ले 1 घंटा डालो यार, क्या फर्क है? पर कोई डालेगा क्या 1 घंटा? 1 मिनट बहुत होता है ना, नहीं तो क्या फायदा? सर हे सिंटॅक्स पाठ करायचे का? हो मॅडम, हे सिंटॅक्स पाठ करावं लागतं, इंट्रोला पाठ करावं लागतं, हे थोडेफार हे ना आहे, म्हणजे काही गोष्टी आहेत ना, सिलेबस खूप सोपं आहे, तुम्हाला कळालं असेल, राईट? बघायला गेलं तर, पण ह्याचे सिंटॅक्स थोडेसे करावं लागतं, याला काय सोल्युशन? ठीक है, समझ में? सर मीनिंग काय होतं सर एक्सप्लिसिटचा आणि इम्प्लिसिटचा? एक्सप्लिसिट मतलब बोले, एक्सप्लिसिट मतलब क्या? मैंने आपको एक्सप्लिसिटली बोला है, मतलब क्या? स्पेसिफिक टू यू बोला है, राइट? बराबर ना? एक्सप्लिसिट में बोलो मैं आपको करना ही है वो, एक्सप्लिसिट मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, और इम्प्लिसिट मतलब जनरलाइज, राइट ना? इम्प्लिसिट में सबको बता रहा हूँ, तो ये इम्प्लिसिट में सबके लिए होता है, पर्टिकुलर बट ईच एंड बर राइट? ठीक है, अभी किसी को डाउट है क्या बताइए, ये चल भाई चलते रहे भाई, बस होगा ना सर? इम्प्लिसिटचा जर टाइम वाढवला तर आपल्याला एक्सप्लिसिटची गरज काय आहे? सर इम्प्लिसिट एवढा टाइम नसतो वाढवतो, जेवढा कमी ठेवतो तेवढं बरं पडतं कधी कधी। मॅक्झिमम किती ठेवू शकतो आपण इम्प्लिसिटचा टाइम? साहेब तुम्ही तास, 2 तास, दिवस, 4 दिवस, वर्ष पण ठेवू शकता, पण मोस्टली 30 सेकंड होते ऑटोमेशन साठी, 30 किंवा 40 सेकंड। सर वॉइस ब्रेक होते नाही होते सर, आणि सर प्रॉपर सर 30 और 40 सेकंड रखते हैं, मिनिमम 20 रखते हैं, नहीं का मतलब आपके बेसिस पे है, आपका एप्लीकेशन कितना फास्ट चलता है आप उसके ऊपर ले सकते हैं। ओके सर, ठीक है, और यहाँ पे ना ये इंट्रो में पूछते हैं कौन से कंडीशन है, देखिए ये कंडीशन, जैसे अभी हम लोगों ने कौन सा कंडीशन यूज किया था याद है? देखिए विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, राइट? हम लोगों ने ये एक यूज किया था, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, कहाँ गए? ये देखिए अभी हम लोगों ने ये किया था, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड।
ऐसे 18 है, आपके सीनियर के बेसिस पे आपको जो चाहिए वो यूज कर सकते हैं। इस 18 में से बस आपको कोई तो 5-6 रट लीजिए, बस काम बन जाएगा। आपको इंटरव्यू में पूछेंगे कि कौन से कंडीशन है, आप इसमें से कोई भी 4-5 बताइए। ठीक है, समझ में सबको? So these are the locators. नहीं, लोकेटर नहीं, ये कंडीशन है। Okay. एक्सपेक्टेड कंडीशन डॉट, देखिए डॉट लिखने के बाद नहीं क्या वो कंडीशन है विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट। तो ये विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट इस 18 में से आपको एक लेना पड़ता है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखे ना विजिबिलिटी ऑफ, तो मैंने ये 18 में से एंड वाला लिया है, देखिए बराबर ना। तो आपके हिसाब से जैसे रहेगा वो आप चूज कर सकते हैं। मोस्टली यही यूज करते हैं विजिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मैं आपको लिख के भी देता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है, हम लोग भी वही यूज करते हैं। IMP होता है विजिबिलिटी एलिमेंट्स लोकेटेड बाय, ये भी कभी कभी यूज करते हैं। ओके, विजिबिलिटी ऑफ टेक्स्ट, क्लिकेबल करके आता है। देखिए कभी कभार हमें उसके ऊपर क्लिक करना होता है, राइट। ये भी IMP, ये कब पता है जब आप कोई तो फॉर्म भरते हो और सारे फील्ड जब तक फिल नहीं करते तब तो बटन डिसेबल होता है, राइट। सब लोग मानते हो उस पॉइंट पे? यस। राइट, तब के केस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ है? चलो इतने 3-4 कर दीजिए, काम बन जाएगा आपका। अभी किसी को डाउट है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वेट में? ठीक है, में दे सकते क्या, क्या यूज कर? अभी इसके बाद क्या लेना है, हमें स्क्रीनशॉट लेना है। इंटर में क्वेश्चन पूछते हैं हाउ विल यू टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर ऑब्जर्व करो सिलेबस में हर मोस्टली 2 या 3 लाइन का आपका कोड होता है, छोटे छोटे टॉपिक से, राइट। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये पेज है, मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, हम लोग ले सकते हैं। आपको कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। उसके लिए टेक स्क्रीनशॉट नाम के इंटरफेस है, टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। TS is equal to new एक मिनट यार, मैं भूल जा रहा हूँ आज। ये भी 2 लाइन का कोड होता है। इसके एक मेथड है ग्रेट क्या, टेक स्क्रीनशॉट है, एक मेथड है बहुत फेमस है। ओके, टेक स्क्रीनशॉट ड्रॉप होता है, ड्राइव ऐसा होता है। एक मिनट, मैं इसको कॉपी कर लूँ, जल्दी हो जाएगा। मैंने भी वही लिखा है, क्या कर सकते हैं। Web is missing. Web is missing. स्पेलिंग कुछ तो गड़बड़ होगा, मैं स्पेलिंग का मिस्टेक है, बात कुछ नहीं। और इसके अंदर एक मेथड आता है, ये क्या बोलते हैं, डॉट। इसके अंदर एक मेथड है गेट स्क्रीनशॉट एज, और यहाँ पे लिखना पड़ता है आउटपुट डॉट टाइप, आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। आउटपुट डॉट फाइल लिखना पड़ता है, आउटपुट टाइप डॉट फाइल। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज, ठीक है। अभी ये स्टोर कहाँ पे होता है, ये सिर्फ 2 लाइन का कोड है, बस इतना ही आपको करने याद रखना है, हो गया। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
यहाँ पे मैं लिख से देता हूँ, टेक स्क्रीनशॉट इज एन इंटरफेस है। ठीक है, अभी देखिए क्या ये स्टोर कहाँ पे होता है, वो टेम्प फोल्डर में जाके स्टोर होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट, मेरा ये वेब पेज है, अब ये पूरा वेब पेज है वो स्क्रीनशॉट देगा, देखिए राइट, उसने ले लिया, स्क्रीनशॉट ले रहा है अभी वो। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं टेम्प फोल्डर। टेम्प फोल्डर में कैसे ना, देखो विंडोज आर दबा है मैंने, कीबोर्ड का क्या दबा है, विंडोज और आर बटन, तो परसेंट में जाकर टेम्प फोल्डर में जाता है। तो अभी देखिए 21:42 का टाइमिंग देखिए, ये देखिए 21:42 का लिया क्या उसने। और अपना पेज कौन सा था, फेसबुक वाला, याद है, देखिए लिया क्या स्क्रीनशॉट। यस सर। सर ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के लिए होता है क्या अपने? या क्यों होता है, इसके पीछे में लॉजिक बताता है। क्योंकि आप जब सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना, जब हम ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं राइट, कभी कभार टेस्ट केस फेल होता है। अगर टेस्ट केस फेल हुआ तो हमें जीरा में बग रेस करना पड़ता है। बग रेस करते समय हमें क्या करना पड़ता है, स्क्रीनशॉट अटैच करना पड़ता है। तो क्या हम लोग मैनुअली फिर से टेस्ट करेंगे क्या टेस्ट केस? नहीं, ऑटोमेशन से एक बार रिपोर्ट में आ गया फेल है, तो बस यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट होता है, उसको ले लो और चिपका दो बग में। सर हाँ बोलिए। आपण पाथ देत नाही का म्हणजे फाईलचा? नाही, हे बाय डिफॉल्ट तिथं जातं, टेम्प फोल्डर मध्ये जातं। आता अगर इसके आगे भी स्टेप है, अगर आपको कॉपी करना है, आप जिस लोकेशन में कॉपी करना वहां पे भी कॉपी कर सकते हैं, आपका कॉल है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड, अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो इसमें हम कंडीशन लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जो पूछते सिर्फ ये दो लाइन का कोड ही पूछते हैं। और ये कहाँ पे स्टोर होता है? हॅलो सर, हाँ बोलिए। सर जो स्क्रीनशॉट घेतलाय म्हणजे जो बग असेल आणि त्याचं जर आपल्याला दाखवायचं असेल डेव्हलपरला, तर आपण स्क्रीनशॉट घेऊ शकतो ना? हो, यही तो मैंने बताया ना आपको। पण आता म्हणजे कुठलं कुठल्या याच्यामध्ये बग मिळेल हे आपल्याला माहित नसतं ना, मग ते प्रत्येक याच्यामध्ये आपण स्क्रीनशॉटचं कोड लिहितो का? सुनिए ना, एक स्टेप ऐसा आएगा जहाँ जिस स्टेप पे आप डिसाइड करोगे टेस्ट केस फेल होगा, ये आपका कल टॉपिक हो जाएगा इसके बारे में, राइट। तो मैं आपको कल इसके बारे में बता दूंगा, मतलब जहाँ पे आपका एक्चुअल एक्सपेक्टेड वैल्यू मैच नहीं होता राइट कोडिंग में, जब आपको कंपेयर करना लॉगिन होने के बाद, मान लीजिए लॉगिन कर रहे हो, वो जो म्यूट करेगा प्लीज यार। ठीक है, जैसे मान लीजिए लॉगिन का सीनियर है, लॉगिन के सीनियर हम लोग क्या करते हैं, यूजर डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। और हाउ विल यू डिसाइड आप लॉगिन हो चुके हो पेज को? तो लॉगिन होने के बाद एक होम पेज या कोई तो पेज होता है, मतलब बटन होता है, कोई तो एलिमेंट होता है, उसके बेसिस पे बता सकते हो ना कि हाँ मेरा लॉगिन हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है, राइट। हेलो, यस सर। राइट, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं क्या बोलूंगा, टेस्ट केस फेल बोलूंगा, कंडीशन नहीं मिले मुझे, तो उसी समय में उसका स्क्रीनशॉट भी लूंगा, तो मेरा काम बन जाएगा। ये दो लाइन का कोड आता है। हाँ सॉरी, शॉर्ट वीडियो ले सकते हैं क्या? वीडियो नहीं ले सकते, ये नहीं पॉसिबल। ठीक है, अभी किसी को कुछ डाउट है क्या, बताइए मुझे। नो सर। ठीक है सर बाय.id चं एकदा सांगा ना, इम्प्लिसिट वेट मध्ये. मॅडम अजून वेळ आहे ना बाय.id ला, ते आपण नहीं होते। सुनिए ना Sir? मैडम, बाय.id जो वाला कंसेप्ट है ना अभी नहीं लेना, क्योंकि उसके लिए सेपरेट टॉपिक है, उसका टॉपिक का नाम है लोकेटर्स करके टॉपिक है, उसके टाइम पे लूंगा मैं, अभी नहीं लूंगा। Sir, I have a हाँ, query, but not related to this, related to weight. So what is Okay. statements weight? सॉरी व्हाट इज Statements weight स्टेटमेंट वेट कहाँ पे होता है? यूज होता है ना? नहीं, मैंने तो पहली बार सुना है। This question is asked in interview. आई डोंट नो, क्योंकि हम लोग मोस्टली जावा सिनोनिम में बस इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और फ्लुएंट वेट ही होता है। और आप शायद जो बोल रहे हो शायद वो थ्रेड और स्लिप होगा, शायद आप जो बोल रहे हो ना, तो मुझे मेरे ख्याल से
Thread dot slip is called as statement weight. I'm not sure about it. I need to check it. Okay. ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या बताइए स्क्रीनशॉट के रिलेटेड? ऑल सेट है, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? हेलो सर, सर वो इम्प्लिसिटी का जो लिखा ना आपने ड्राइवर का, हाँ। वो सिंटैक्स इम्प्लिसिट एलवाई लगा आपने, वो हाँ लगा, वही है सर जी, वो मेथड ही है ना, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. सर आपण स्क्रीनशॉट जो कॅप्चर केलाय तो स्पेसिफिक लोकेशन साठी करू शकतो का? हो घेऊ शकतो सर, त्याला फाईल कॉपी करायचा कोड लिहावा लागतो. हा. ओके ओके, नेक्स्ट है, अब मैं क्या करना है, ये जो ड्राइवर है मेरा, ये ड्राइवर टाइटल प्रिंट करना. टाइटल मतलब ये होता है राइट, फेसबुक डैश लॉगिन और साइन अप, राइट, इसे टाइटल बोलते हैं हम लोग, राइट. सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस सर. इसको प्रिंट करना है, तो इसके लिए एक सिंपल एक लाइन का कोड है, उसका नाम क्या है? मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ इसलिए सिस्टम में ऑर्डर प्रिंट लिख रहा हूँ. इसका एक सिंपल ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, देखिए गेट टाइटल करो तो काम बन जाएगा. तो आप कैसे प्रिंट करोगे? ड्राइवर डॉट गेट टाइटल से यू कैन प्रिंट द टाइटल ऑफ द पेज. राइट, देखिएगा हम लोग इसको कमेंट करते हैं. मैं इसको ठीक है, यहाँ पे आ गया वो, करेक्ट करता हूँ. आएगा फेसबुक और लॉगिन साइन अप, आएगा ना, वही टाइटल है. बराबर है, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस सर. ठीक है, चलेगा. आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी कल देखते हैं. But sir, why we require this title? या आपका टेस्ट केस में होता है मैडम, राइट? सर सर फंक्शन में आता है ना टाइटल का टेस्टिंग करना. हाँ इसीलिए तो. ओके सर मेथड आहे ना ही वेब ड्रायव्हरची? हो, वेब ड्रायव्हरची मेथड आहे. अच्छा, हाँ वेब ड्राइवर बोल सकते, वेब ड्राइवर मेथड. हाँ ठीक है, और किसी कुछ पूछना? क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं हाउ विल यू असर्ट द टाइटल, तो असर्ट का मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं, असर्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा कल परसों. ओके